सबको नमस्कार। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा एक नया सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। कुछ स्टूडेंट्स ने फोन करके कुछ टॉपिक्स पे डिमांड की थी कि इनके ऊपर चर्चा की जाए। ट्वेलाइट, ट्वेलाइट को हिंदी में बोलते हैं सांध्य प्रकाश, गोधूली बेला, भोर और उषा काल भी इसको कहा जाता है। अब ये होता क्या है और हमारी पृथ्वी पे क्यों होता है, और अगर ये ना हो तो क्या हो, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये होता क्या है। तो आपने देखा होगा ये रोज की घटना है जो प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर घटित होती है कि सूर्य उदय से पहले की रोशनी या प्रकाश और सूर्य अस्त होने के बाद का प्रकाश, ट्वेलाइट, सांध्य काल, गोधूली बेला, उषा काल के नाम से जाना। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कितनी बार होता है। ये दिन में 2 बार। एक, सूर्योदय से पहले, जब सूर्य होराइजन पे के नीचे ही रहता है, क्षितिज के नीचे ही रहता है, और उससे पहले ही हमारी पृथ्वी पर रोशनी हो जाती है। और दूसरा, शाम के समय पर जब सूर्य अस्त हो जाता है और अस्त हो जाने के बाद भी बहुत समय बाद तक रोशनी होती है। इसी को सांध्य प्रकाश, उषा बेला, उषा काल और गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। संध्या भी कहते हैं। अब कई लोगों के मस्तिष्क में ये कि संध्या सिर्फ प्रातःकाल ही है। संध्या सुबह और शाम दोनों समय होती है। संध्या काल में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, तपस्या की जाती है। विशेषकर सुबह की संध्या का बहुत ही हमारे शास्त्रों में, धर्मों में महत्व। सिर्फ सनातन में ही नहीं, मुस्लिम्स, ईसाई, पारसी और यहूदी, बौद्ध, जैन, जितने भी लोग हैं, इस सांध्य बेला में पूजा अर्चना, नमाजें अदा की जाती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय पृथ्वी पर मैक्सिमम, अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा उषा काल में भी जाता है, जब सूर्य उदय नहीं होता है और पूरी रात के समय में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, वो सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे आसपास का एनवायरमेंट, पर्यावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और इस क्लियर हुए हुए एनवायरमेंट के कारण से जो प्रदूषण रहित होता है, प्रातः काल की जो गोधूली बेला होती है, उसका महत्व हमारे समाज में, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों होता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा क्लोज ले जाना चाहूंगा। एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, वो देखना चाहूंगा। आप इधर देखिए, ये सूर्य की पोजीशन है और ये पृथ्वी की पोजीशन। अब सूर्य यहां पर जिस और प्रकाश दे रहा है वहां दिन है, और जिस और प्रकाश नहीं है वहां पर रात है। आप देख रहे हैं ना। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब सूर्य जहां जहां जा रहा है, अब जैसे हम उत्तरी पार्ट की बात करते हैं, उत्तरी या दिन की बात कर रहे हैं, अब पृथ्वी घूम के इस तरफ से आई है और जब यहां पहुंचती है पीछे की ओर, तो नाइट से प्रातः काल की ओर जा रही है। अब ये जो पॉइंट दे रखे हैं मैंने यहां पर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय है। लेकिन ये सूर्य उदय से पहले आप देखिए, मैंने आपने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 क्या है? ये 3 प्रकार की सांध्य बेला या सांध्य प्रकाश है, गोधूली बेला है। इसमें पहला जो प्रकार का होता है, जो 6 डिग्री
12 डिग्री और 18 डिग्री, ये 6-6 डिग्री के हिसाब से बटे हुए होते हैं। जिसमें पहला जो होता है वो सिविल प्रकाश कहलाता है 6 डिग्री तक का, और ये 6 डिग्री तक का जो समय होता है ये 24 मिनट का होता है बिफोर सनराइज। यानी कि प्रत्येक नागरिक को, इसको सिविल ट्वेलाइट इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक को लगभग 24 मिनट पहले, किससे, सनराइज से, सूर्य उदय से 24 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। वो ही देश का सच्चा नागरिक है और स्वस्थ रहता है। दूसरा प्रकार देखिए, यहां से 6 से 12 डिग्री का है। ये 6 से 12 डिग्री का जो एंगल बन रहा है यहां से पृथ्वी के केंद्र से, ये इसका टाइमिंग होता है 48 मिनट का। आप जानते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 6 का आ रहा है तो 24 मिनट हुआ, 12 का आ रहा है तो 48 मिनट हुआ, और 18 डिग्री बन रही है तो 72 मिनट हुआ। तो ये लगभग 72 मिनट का ट्वेलाइट या साध्वी प्रकाश हमारी पृथ्वी पर होता है। ये तो दूसरे प्रकार का हुआ जो नॉटिकल कहलाता है, ये वाला 6 से 12 वाला, और ये 48 मिनट तक बना रहता है, या 48 मिनट से पहले ये प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आ जाता है। और तीसरे प्रकार का है जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलकीय, ये 12 से 18 डिग्री का होता है और ये 72 मिनट्स पहले आ जाता है प्रकाश। तो ये सबसे डिम होता है, फिर ये थोड़ा अधिक रोशनी लिए होता है, और ये अधिक रोशनी लिए होता है, और इस पॉइंट पर सूर्य उदय हो जाता है, क्षैतिज के ऊपर सूर्य निकल आता है। अब ये होता क्यों है, और पहले ये जान लीजिए, ये सुबह होता है और ऐसा ही शाम के समय को होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त हो जाने के बाद में वो ही सिविल प्रकाश, एस्ट्रोनॉमी, नॉटिकल नाविकों के लिए, और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल। अब यहां पर अगर आदमी सोता रहे तो वो सही नागरिक नहीं है, इसे नागरिक या सिविल ट्वेलाइट इसलिए कहा जाता है कि सूर्य उदय से 24 मिनट पहले लगभग आपको उठ जाना चाहिए, अपने दैनिक कार्य करने चाहिए, और अच्छी ऑक्सीजन, इस समय आप देखिए पृथ्वी पर अधिकतम ऑक्सीजन होती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल सेटल होते हैं मॉर्निंग में, पूरी रात में वो सेटल हो जाते हैं, और प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम रहता है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ा रहता है। तो इसमें पढ़ने के समय पर, अध्ययन के समय पर, पूजा अर्चना पर, ध्यान तपस्या में ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग प्रत्येक धर्म के लोग इसको फॉलो करते हैं। अब ये होता क्यों है, इसका कारण ये आप देखिए, ऊपर मैंने ये समझाया गया कि मॉर्निंग ट्वेलाइट में डिफ्यूज डे लाइट, प्रसरित या विस्तृत या छिन्न, बिखरी हुई, छटी हुई, विकृत, ये हमारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इन डस्ट पार्टिकल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। हमारे जो एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है सूर्य से जो आ रहा है, यहां पर सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन सूर्य की रोशनी ऊपर से होते हुए भी यहां पर आ रही है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल है उससे डिफ्यूज्ड होकर इस पोर्शन में जहां पर सनराइज नहीं हुआ है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, वो इस पोर्शन में बैंड होकर या प्रसरित होकर या विस्तृत होकर या छटकर पृथ्वी पर आती है, जो ट्वेलाइट या सांध्य बेला या सांध्य प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा ही शाम के समय होता है। अब इसमें आप देखने वाली बात यह है कि अगर पहले वाले पोर्शन में सिविलियन या नागरिक नहीं उठे तो उसको नुकसान होता है, और नॉटिकल में अगर नाविक नहीं उठे, वो मछली पकड़ने नहीं जाए, जहाज पे नहीं जाए, तो उसको नुकसान होता है, क्योंकि तब तक 9 या 10 इधर बज जाते हैं दिन के,
तो तब तक समुद्र में बहुत सी उथल पुथल होने लगती है और उसके जहाज और नाव को नुकसान रहता है। और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल खगोल की, इस समय जो लगभग 72 मिनट के बाद पहले होता है, यहां पर आकाश में तारे बहुत स्वच्छ, आकाश में तारे बहुत क्लियर दिखते हैं, नक्षत्र बहुत क्लियर दिखते हैं। तो खगोल वैज्ञानिक अपनी दूरबीनें वगैरह लगाकर इन तारों को, इन ग्रहों को, इन नक्षत्रों को बहुत ही अच्छी तरह से इनकी चालों का अध्ययन कर सकते हैं और इनसे जो हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना भी ये हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल हैं, इन डस्ट पार्टिकल या धूलिकण के डिफ्यूज होने से या प्रसरित या विसरित होने से ये यहां से सूर्य अस्त और सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने से पहले और बाद में जो प्रकाश दिखता है वो सांध्य प्रकाश, उषा काल या गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। अब इसे गोधूली बेला हमारे भारत में क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद में गायों को चराने के लिए वनों में ले जाया जाता था और वनों में ले जाकर उनको चराया जाता था और शाम को सूर्यास्त के बाद में उनको वापस लाया जाता था। तो गौओं के या गायों के झुंड के आने जाने से जो धूली उठती थी उसको गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। अब मैं वापस आपके सामने आता हूं। ये जो समय है सांध्य प्रकाश का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, देवता हुए हैं, वो इस काल में उठ जाया करते थे और जो असुर थे वो दिन रात को देर से सोते थे और सुबह देर से उठते थे। तो देर से उठने के कारण से उनका ज्ञान इतना नहीं होता था, क्योंकि तपस्या का समय तो मॉर्निंग का ही है, ज्ञान का समय तो मॉर्निंग का ही है, वो भी ट्वेलाइट का, सांध्य का, जब सूर्य उदय नहीं हुआ हो और शाम को सूर्य अस्त नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ पर सनातन पद्धति में या सनातन धर्म में दोनों समय संध्या की जाती है। ये संध्यम या संध्या बेला भी कहलाती है। दोनों समय पूजा की जाती है, आरती की जाती है, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद में। अब इससे कृष्ण का एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, कृष्ण जी का, कन्हैया का। कि कन्हैया जी इसका पालन करते थे। मैंने कहा ना, देवता वगैरह सब इसका पालन करते थे और वो चोर भी थे। और चोरी किसकी करते थे? माखन की। तो पूरे गांव की गोपियां और लोग बाग आके यशोदा मैया से शिकायत करते थे कि आपने बेटे ने चोरी की, हमारे मक्खन की चोरी की। वो और उसके साथी आकर मक्खन चुरा लेते हैं और खा लेते हैं। तो माँ यशोदा ने पूछा कि कन्हैया तूने मक्खन की चोरी की? कन्हैया ने कहा, माँ मैंने तो नहीं की, माँ मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और वो बचते कैसे थे? वो कहते कि सूरदास कहते हैं कि गोधूली से पहले, तो यानी कि सूर्य प्रकाश से, सूर्य उदय से पहले तो मैं गायों को चराने के लिए मधुबन में चला गया था, वहां पर बांसुरी बजाई, गायों को चराया और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में घर आया तो मेरे को तो चोरी करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर आगे कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस कारण से, वो कारण भी बताते हैं। लेकिन जो है भोर का समय जो होता है, आपने एक फिल्म देखी होगी राज कपूर की, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें भी एक बहुत अच्छा गाना पिक्चराइज किया गया था। भोर हुई पनघट पर मोहि नटखट शाम सताए। फिर हम इसके कारणों की बात मैंने करने के बाद में आपका जो मोमेंट फैक्ट्स जो हैं, इम्पैक्ट जो होते हैं या प्रभाव जो होता है, उसकी बात करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट में इस समय पर अधिकतम ऑक्सीजन होती है।
और अधिकतम ऑक्सीजन होने के कारण से ये हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करती है। सामान्य तौर से दिन के समय में जैसे जैसे प्रकाश सूर्य का बढ़ता है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और वाहनों से और इंडस्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण के कारण से ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए जितने भी व्यायाम के काम होते हैं, जितने भी पूजा अर्चना के काम होते हैं, तपस्या ध्यान के काम होते हैं, वो प्रातःकालीन सांध्य वेला में। अब सांध्य वेला को आप कहां से स्टार्ट करते हैं? सुबह 4 से लेकर और लगभग सूर्य उदय हो जाने तक। अब आप देख सकते हैं अखबारों में भी आता है कि इतने आज इतने समय पर सूर्य उदय होगा और इतने पे अस्त होगा। तो इस पीरियड को हम ट्रेडिशनल पीरियड बोलते हैं, संक्रमित काल बोलते हैं। अब संक्रमित काल का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसके जो महत्व है, वो आपको बताए। अब कल्पना कीजिए कि ये ट्वेलाइट या सांध्य प्रकाश पृथ्वी पर घटित ना हो या रुक जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? पहले तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी डस्ट है, धूलीकण है, वाटर वेपर है, गैसेस वगैरह हैं, वो हटे। और अगर वो हट जाएंगे तो सांध्य प्रकाश भी रुक जाएगा। लेकिन समस्या कहां होगी कि रामलाल जी साइकिल चलाते हुए शाम को जा रहे हैं और अचानक सूर्य अस्त हो गया। तो सूर्य अस्त होने के बाद में जो आज के समय हमें सांध्य प्रकाश मिल रहा है, अगर ये 10 पार्टिकल हटा दिए जाएं तो ये सांध्य प्रकाश नहीं मिलेगा। तो एकदम प्रकाश से अंधेरे की ओर या एकदम अंधेरे से प्रकाश की ओर हम चले जाएंगे। उसी तरह से उदाहरण के तौर पे जैसे आप कमरे में होते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो प्रकाश आ जाता है, और लाइट बंद करते हैं या स्विच बंद करते हैं तो प्रकाश चला जाता है। ऐसा ही हमारी पृथ्वी पर रामलाल जी साइकिल पर जा रहे हैं, अचानक सूर्यास्त हुआ और सूर्यास्त होते ही अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में साइकिल पता नहीं कहां जाके टकराई। अगर किसी हलवाई के दुकान पे जाके टकराई और कढ़ाई में गुलाब जामुन है तो रामलाल जी का मुंह उसमें गुलाब जामुन खा रहे हैं। और अगर कीचड़ में गिरे वो, स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। और आप अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर रोशनी है और आपके कमरों में जो सूर्य की रोशनी आती है, आपके घरों में, कमरों में वेंटिलेशन से, खिड़कियों से, जालियों से जो रोशनी आती है वो भी धूलिकणों से आती है। तो आपके कमरे भी अंधेरे में रहेंगे। आपके कमरे और मकान के बाद में बाहर सूर्य की रोशनी है, लेकिन अंदर अंधेरा है, घोर कलयुग। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा रुक जाए हमारी पृथ्वी पर सांध्य प्रकाश, तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो सांध्य प्रकाश हमारी पृथ्वी के लिए और जीवनवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक और चीज समझने वाली बात है कि हम हिंदी में तो इसको दोनों समय में सांध्य प्रकाश बोलते हैं, और जनरली इंग्लिश में ट्वेलाइट के नाम से जाना जाता है। ट्वेलाइट एक मूवी भी बनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, आप देखिएगा। तो ये इंग्लिश में मॉर्निंग की संध्या को और इवनिंग की संध्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मॉर्निंग की संध्या को कहा जाता है डॉन, DAWN, और शाम की संध्या को या शाम के संध्या प्रकाश को कहा जाता है डस्क, DUSK, डस्क। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर भी, हमारे भारतीय परंपरा में भी इनको कई नामों से जाना जाता है, जिनका विवरण मैंने आपको बताया। तो ये कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, कुछ टॉपिक्स को लेकर उन्होंने मुझे फोन किया था और मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर कि ट्वेलाइट है, अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी पर
विभिन्न प्रकार की जो असामयिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आप हमें बताएं तो बेहतर रहेगा। तो उसमें पहला टॉपिक जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और ध्यान देने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण से जितने भी पृथ्वी पर अब एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि कौन से स्थान पर सांद्र प्रकाश ज्यादा होगा और कौन से स्थान पर कम होगा। तो ये पृथ्वी घूम रही तो भूमध्य रेखा पर इसकी गति सर्वाधिक है। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी की सुई के विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर इसका जो समय सांद्र काल का या सांद्र प्रकाश का समय है वो सबसे कम होगा क्योंकि यह सर्वाधिक तेजी से घूम रही है। और जैसे जैसे ही भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे या ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसके प्रकाश की अवधि का समय बढ़ता है और ध्रुवों पर आते आते ये बिल्कुल स्टेशनरी हो जाए। आपने सुना होगा कि 6 दिन की रात और 6 दिन का दिन, 6 दिन की रात और 6 दिन का दिन ध्रुवों पर, आई एम सॉरी 6 दिन का नहीं, 6 महीने, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो लोग 6 महीने सोते रहते हैं और 6 महीने जगते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि सूर्य यहाँ पर स्टेशनरी हो जाता है, इसकी स्पीड, इसका जो टाइमिंग होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ स्टेशनरी हो जाने के कारण से सूर्य हॉराइजन पर उदय तो होता है लेकिन वो एक लाल डिम फेडेड लाइट के रूप में लगभग 6 महीने उस पूरे के पूरे क्रिएशन को लाइट देता है। लेकिन लोग अपनी घड़ी से सोते हैं, जगते हैं उस समय, लेकिन प्रकाश बना रहता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर ध्रुव पर यह स्थिति होती है और जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण ध्रुव पर यह स्थिति होती है। ठीक है, तो स्टेशनरी होने के कारण से और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण से प्रकाश इस तरह पीछे, जो सूर्य प्रकाश होता है वो क्लॉकवाइज चलता है इस प्रकार से। तो पृथ्वी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और सांद्र प्रकाश क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि पृथ्वी यूं निकल जाती है तो सूर्य प्रकाश सांद्र प्रकाश के साथ में विपरीत दिशा में निकलता है। तो ये डस्ट पार्टिकल, गैसेस और वाटर वेपर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत आवश्यक है। अगर ये ना हो तो मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी समस्या होता है। ये सबको अपने अपने टाइम सेट करके रखना पड़े कि इतने समय पर एकदम अंधेरा हो जाएगा, इतने समय पर एकदम उजाला होगा, यानी कि सूर्य उदय से पहले का प्रकाश और सूर्य अस्त होने के बाद का प्रकाश नहीं रहे तो ये समस्या होगी। लेकिन है, अगर हमारे पास है तो हम इसका उपयोग करना चाहिए और ये ट्रांजिशनल पीरियड का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अब आप जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने अध्ययन कर लिया, डिग्रियां ले ली, लेकिन नौकरी नहीं लगी, वो ट्रांजिशनल पीरियड है ये। तो ये दिन का नहीं होता, रात का होता है, लेकिन उस रात ढलते हुए समय में भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है और मैंने आपको बताया इसे 3 कैटेगरी में बांटा। तो इस ट्रांजिशनल पीरियड में आपके पास नौकरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक पूजा अर्चना करेंगे, समय पर उठेंगे, भगवान को याद करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो कुछ ही समय बाद में आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी उसके बाद में, है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।